नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा द डेंटल गुरु से आज के इस लाइव केस में हम देखेंगे कि दांतों में कैविटी कैरीज किस तरह से धीरे धीरे बढ़कर इतनी गहरी हो जाती है कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी करनी पड़ सकती है। ये केस लोअर राइट फर्स्ट मोलर का है जिसमें मरीज को बहुत दर्द भी हो रहा है। समस्या का कारण जो प्रॉब्लम है वो है मरीज ने काफ़ी समय से अपने दांतों को चेकअप नहीं करवाया। नतीजा यह हुआ कि कैविटी धीरे धीरे एनामल से डेंटिन तक और फिर रूट तक पहुंच गई। अब एक्सरे में साफ दिख रहा है कि पेरिअपाइकल एरिया में इन्फेक्शन फैल चुका है। इसी वजह से हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो करनी पड़ रही है। आरसीटी हमें कब करनी चाहिए और आरसीटी की करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? आमतौर पर जब कैविटी सिर्फ दांत के ऊपरी लेयर यानी कि इनेमल या डेंटिन तक सीमित होती है तो हम उसे साफ करके सीधे फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कैविटी पल्प तक पहुंचती है तो मरीज को तेज़ दर्द, सूजन और उसमें इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है और इन्फेक्शन रूट तक पहुंच जाता है। तब फिलिंग से काम नहीं चलता और हमें आरसीटी करनी पड़ती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने इस दांत की एसएस ओपनिंग के साथ शुरू की और जैसे ही इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड पल्प थी उसको हमने हटाया, मरीज का दर्द तुरंत ख़त्म हो गया। फिर हमने जो दांत की नसें होती हैं कैनाल को भी हमने अच्छे ढंग से साफ़ किया और उसको डिसइंफेक्ट किया और उसके बाद फिलिंग मटेरियल डालकर दांत को सील कर दिया गया। आखिर में जो है जब ये आरसीटी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर जो है कुछ दिनों के बाद हम क्राउन लगा देंगे। आरसीटी इसलिए महंगी है क्योंकि समय लेने वाली ये प्रक्रिया होती है। इसमें पहले हमें इन्फेक्शन को पूरी तरह से हटाना पड़ता है, दांत की पूरी तरह उसकी कैनाल की सफाई करनी पड़ती है और फिर दांत को फिर से फंक्शनल बनाना, इसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो शामिल होता है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है, इसमें कैविटी जो है वो सिर्फ डेंटिन तक ही सीमित है। पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, ना ही कोई सेंसिटिविटी है। तो इस दांत में मरीज को दर्द नहीं था और इन्फेक्शन भी पल्प तक नहीं पहुंचा था, इसलिए हमने इसे अच्छी तरह से बर के साथ क्लीन किया, कैरीज को पूरी तरह से रिमूव किया और हमने कर दी इस दांत में ग्लास आइनोमर सीमेंट की डायरेक्ट फिलिंग, यानी कि यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो निष्कर्ष यही निकलता है और आप सबको मेरी यही सलाह है कि इस पूरे केस में हमें एक बड़ा सबक ये मिलता है कि अगर आप समय पर अपने दांतों का चेकअप करवाते रहें तो कैविटी को शुरू आती स्टेज में ही हम उसे फिलिंग के द्वारा उस कैविटी को जो है वो फिलिंग के द्वारा भर सकते हैं। लेकिन अगर जो ये इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाए और रूट तक पहुंच जाए तो हमें आरसीटी करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट के केस में हमने एसएस ओपनिंग की और तीनों कैनाल को मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल और डिस्टल कैनाल को हमने ढूंढकर इन कैनाल को हमने एसेस कर लिया है। अब जो है हम इनकी बीएमपी करेंगे और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है आरसीटी। आप देख सकते हैं इसमें पेशेंट को भी बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। हम साथ साथ में इनकी बीएमपी करते रहे और रूट जो इनके कैनाल्स हैं उनको भी डिसइंफेक्ट करते रहे। आप देख सकते हैं कि ये इरिगेशन के द्वारा जो भी हम बीएमपी कर रहे हैं और जो नेक्रोस्ड पल्प है जो और डेब्रिज हैं वो सारी इस इरिगेशन के थ्रू हम उसको जो है वो क्लीन कर रहे हैं। फिर ये देख सकते हैं ये 20 नंबर की फाइल से हमने जो है वो कैनाल को प्रिपेयर करना शुरू किया और दूसरी साइड ये लेफ़्ट साइड का फर्स्ट मोलर आप देख रहे हैं, इसमें कितनी बड़ी कैविटी जो है वो दांत में बन गई है। हमने अच्छे ढंग से इस कैविटी को क्लीन किया और फिर इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें ग्लास आइनोमर सीमेंट की जो है वो फिलिंग कर दी। तो याद रखिए
आपकी फिलिंग आसान और कम खर्चीला कार्य है, लेकिन आरसीटी एक मुश्किल और महंगी जो ट्रीटमेंट है। तो बेटर यही है कि साल में कम से कम आप 2 बार डेंटिस्ट को अवश्य अपने दांतों को चेक करवाएं, जिससे कि अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका आपको सही समय पर जो है वो पता चल सके और आप उसकी ट्रीटमेंट करवा सकें।